Yes, class 11. Welcome back. Now we are starting a new chapter, that is formation of company. कई बुक्स में बेटा क्या है कि ये अलग चैप्टर में है, अलग चैप्टर के नाम से है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और कई बुक्स में क्या है ये चैप्टर 2 में ही इंक्लूड कर दिया गया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुल मिला के हमने क्या पढ़ना है आज, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमने लास्ट जो हमने वीडियो में किया तो हमने ये देखा कि कंपनी कैसे बनती है, और हमने ये भी पढ़ा कि कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। नॉट ओनली दैट, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड, डिपॉजिट कराने पड़ते हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। मीन्स ओवरऑल बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं और इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है कंपनी को बनाने में। फिर हमने कंपनी के बारे में कंपनी के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि कंपनी कितने टाइप्स की होती है, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन कंपनी। राइट, आज हम सीखने वाले हैं कि कंपनी कैसे फॉर्मेट होती है या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए हम जो स्टेप्स पूरा करेंगे, दैट इज 4 स्टेप्स हम पूरा करेंगे, उसके बाद क्या बनती है, कंपनी बन जाती है। कौन कौन से स्टेप्स हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए? तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो स्टेप पूरे करने पड़ते हैं, first is promotion, second is incorporation, third is capital subscription. It is first, second, third is capital subscription, and now fourth step is commencement of business. तो ये चारों स्टेप्स हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उसके बाद एक कंपनी फॉर्म हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा, हमने जब कंपनीज के टाइप्स पढ़े थे तो हमने 2 टाइप की कंपनीज पढ़ी थी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक तो पब्लिक कंपनी होती थी और दूसरी प्राइवेट कंपनी होती थी। तो पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, और हमने इनके बारे में डिफरेंस भी पढ़ा था कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये था कि पब्लिक कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल पब्लिक से मंगवाती है, मतलब वो शेयर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इशू करती है और पब्लिक से पैसा अरेंज करती है और उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता था, जो लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं या कंपनी चला रहे हैं वही लोग पैसा इकट्ठा करते थे, और वो सब जो 200 पीपल, ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 200 पीपल, तो वो लोग क्या करते थे, अपने हिसाब से अपने पैसे लेके आते थे और वही कंपनी की कैपिटल बन जाती थी। मीन्स वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करते थे कि आइए आप कैपिटल लगाइए, पैसा लगाइए हमारी कंपनी में। तो ऐसे में ध्यान रखेंगे बेटा, एक प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 2 ही स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन किसको पूरे करने पड़ते हैं, प्राइवेट कंपनी को, और जैसे ही इनकॉर्पोरेशन का स्टेप पूरा होगा उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी को मिल जाता है और प्राइवेट कंपनी अपना काम स्टार्ट कर सकती है जैसे ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि उसको तो पब्लिक से पैसा अरेंज करना है, तो उसको 2 और स्टेप पूरे करने पड़ते हैं, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। या फिर मैं ये कहूँ कि एक पब्लिक कंपनी को चारों स्टेप पूरे करने पड़ते हैं, चारों स्टेप वो पूरे करेगी और उसके बाद ही उसको क्या मिलेगा, जब वो लास्ट स्टेप पूरा करेगी अपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा और उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, चलो कंपनी नहीं लेते, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटी सी शॉप पे एग्जांपल लेते हैं, फिर हम उसको कंपनी से अटैच करेंगे, इससे हमें सारे के सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, राइट। अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे कोई ना कोई आइडिया सोचना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करूं जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। मतलब ऐसा कौन सा आइडिया होगा बिजनेस का जो कि बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी हो, राइट। अगर सपोज मैंने एक चीज़ सोची कि क्यों ना ऐसा करते हूँ कि आई शुड ओपन ए शॉप
मेरे को एक शॉप ओपन करनी चाहिए, और कहाँ ओपन करनी चाहिए, एक स्कूल के सामने ओपन करनी चाहिए। तो इससे शायद मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर स्टेशनरी की शॉप होगी, दैट इट वुड बी प्रॉफिटेबल टू मी, बिकॉज उस जगह पर कोई भी स्टेशनरी की शॉप नहीं है। तो ये पहला मेरा क्या हुआ स्टेप, मैंने आइडिया सर्च किया, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो। सेकेंड, फिर मैं क्या करूंगी, अब मैंने आइडिया तो सोच लिया, देयर इज अ स्कूल और यहाँ पर मैंने स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, पर क्या ये पॉसिबल है या नहीं, आइडिया सोच लिया, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, क्या ऐसे सच में शॉप खुल सकती है या नहीं खुल सकती। तो मुझे ये देखना पड़ेगा, मेरा सेकंड स्टेप फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी ये कहती है कि आप क्या करिए, चेक कीजिए क्या आपका जो आपने आइडिया सर्च किया है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। सपोज वो जो स्कूल है वो एक रेजिडेंशियल एरिया में है, और रेजिडेंशियल एरिया में आप कोई कमर्शियल काम नहीं कर सकते, तो वहां पर आप शॉप नहीं खोल सकते, तो इसका मतलब ये आइडिया तो मेरा जीरो हो गया। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या मेरा जो आइडिया है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। फिर अगर सपोज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता, फिर हम क्या करते हैं, चलो शॉप खुल गई, सब कुछ हो गया, अब उसका नाम क्या होगा, शॉप का नाम भी तो देखेंगे ना, ऊपर शॉप का नाम लिखा होगा, तो देन आई विल थिंक अबाउट द नेम ऑफ द शॉप और द बिजनेस, कि मुझे अपने बिजनेस का क्या नाम रखना है। ध्यान रखना पड़ेगा जो मेरे बिजनेस का नाम है किसी और से मिलता जुलता हुआ नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसे मुझे कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और मैं अपने शॉप का नाम रख लूंगी, नेम अप्रूव, राइट। यहाँ तक तो बहुत सिंपली चलता है, क्योंकि ये सब कुछ एक हम सिंपल बिजनेस से अटैच कर सकते हैं, बट लेकिन उसके आगे की प्रोसेस तो सिर्फ कंपनीज में ही होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस का फर्स्ट स्टेप, प्रमोशन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे बनती है या कंपनी का कैसे प्रमोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंपनी, प्रमोशन, पहला स्टेप। तो प्रमोशन में क्या होता है बेटा, इसमें वो सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस के आइडिया के आने से लेकर उसके बिजनेस के बन जाने तक, कंपनी के बन जाने तक जितने भी सारे स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स प्रमोशन में इंक्लूड होते हैं। और आई कैन से दैट प्रमोशन इट इंक्लूड्स ऑल दो स्टेप्स राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया। आपने एक आइडिया को सोचा, एक आइडिया को दिमाग में लेके आया, तब से लेकर जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं हो जाती, जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे प्रमोशन में इंक्लूड होते हैं। और आई कैन से इट इन्वॉल्व्स डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। सबसे पहले मैं बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करती हूँ कि कौन से ऐसा आइडिया होगा जो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, फिर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, क्या वो प्रॉफिटेबल, क्या फिजिबल है या नहीं, क्या वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं। फिर मैं क्या करूंगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी, देन अगर वो प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा तो फिर मैं फाइनेंस इकट्ठा करूंगी, पैसे इकट्ठा करूंगी, स्टॉक इकट्ठा करूंगी, और भी चीजें जो मुझे बिजनेस में चाहिए वो सारी चीजें इकट्ठा करूंगी। तो दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिजनेस। और इन ब्रीफ आई कैन से इट इन्वॉल्व्स, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, एक बिजनेस आइडिया को सोचना, उसके बाद उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आपका प्रॉपर उतरता है कि आप उस बिजनेस को कर सकते हैं, तो आप उसके बाद रिसोर्सेज, जो भी चीजें बिजनेस करने के लिए चाहिए उन सबको इकट्ठा करना। ये सब चीजें किस में आएंगी, प्रमोशन स्टेज में आती हैं। और ये प्रमोशन स्टेज को जो भी पर्सन करता है, एक पर्सन जो प्रमोशन स्टेज को कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ही इज कॉल्ड प्रमोटर, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो प्रमोशन स्टेज को करता है, सारे स्टेप्स को पूरा करता है, ही इज कॉल्ड अ प्रमोटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रमोटर पहला स्टेप क्या करेगा, या प्रमोशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। सबसे पहले हमने कहा है आपसे स्टार्टिंग में, पहले हम एक आइडिया को लेके चलते हैं बिजनेस। मैंने आपको भी एग्जाम्पल में भी समझाया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया, ऐसा कौन सा बिजनेस प्रोजेक्ट है जो कि प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, जो कि प्रॉफिटेबल प्रूव हो सकता है। तो उसके लिए पहले आइडिया सोचा जाता है कि ऐसा आइडिया ढूंढा जाए बिजनेस के बारे में, एक अपॉर्चुनिटी सोची जाए जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, राइट। आप आइडिया मिल जाता है, आपको मिल जाता है वो प्रोजेक्ट, यस ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो काम है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। देन सेकंड इज फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, दैट वी हैव टू फाइंड दैट वेदर इट इज प्रैक्टिकल पॉसिबल और नॉट, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है।
जो मैंने आइडिया सोचा क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। कंपनी के लिए हमने एक आइडिया सोचा था कि ये कंपनी हम इस चीज की बनाएंगे, तो क्या गवर्नमेंट ने, जैसे गवर्नमेंट ने क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं रख रखी, क्या कोई और लीगल पाबंदी तो नहीं है उस पर। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं कि जो हमने आइडिया सोचा है क्या हम उसको कंपनी का फॉर्म दे सकते हैं या नहीं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। जब आपको लगता है यस इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, आप कर सकते हैं, उसमें कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड, नेम अप्रूवल। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी कंपनी का नाम रखेंगे, और जो कंपनी का नाम होता है ये ध्यान रखेंगे कि वो किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, राइट। और सेकेंड चीज हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो इलीगल हो या फिर गवर्नमेंट की आईज में, गवर्नमेंट की नजर में अप्रोप्रिएट ना हो। तो और थर्ड हम क्या चीज ध्यान में रखेंगे नेम अप्रूवल में, नेम अप्रूवल में ये चीज ध्यान रखना चाहिए अगर मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। हम ये पढ़ चुके हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ये। और अगर पब्लिक कंपनी होगी तो उसके आगे हम सिर्फ लिमिटेड लगाएंगे। तो नेम अप्रूवल में हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, नेम अप्रूवल में हमने लिखना है कि कंपनी जब अपने नाम को डिसाइड करती है तो कंपनी को ये ध्यान रखना है, नंबर 1 कंपनी का नाम किसी और कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। सेकेंड, कोई भी इलीगल टर्म या इनअप्रोप्रिएट टर्म जो कि गवर्नमेंट की आइज में इनअप्रोप्रिएट है उस टर्म को आप यूज नहीं करेंगे अपनी कंपनी के नाम में। एंड थर्ड, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो यूज प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द कंपनीज नेम, और अगर वो आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है देन यूज लिमिटेड वर्ड एट द एंड ऑफ योर कंपनीज नेम। अपनी कंपनी के नाम के आगे आप लिमिटेड लगाएंगे। तो नेम अप्रूवल में हमें 3 चीजें कंपनी का नाम रखते हुए ध्यान रखते हैं। Why I should write here? मुझे क्यों लिखा है या क्यों लिखना चाहिए यहाँ अप्रूवल, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जब भी हर क्या होता है, हर एक जगह पे क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होता है। तो हर कंपनी को अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो कि उसे चाहिए, रजिस्ट्रार को चाहिए या कंपनी को अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे कहाँ डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, सबमिट कराने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार के पास कराने पड़ते हैं। तो कंपनीज का रजिस्ट्रार होता है, एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहाँ पर हर कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ते हैं, सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो जब नेम अप्रूवल, नेम से रिलेटेड जब अप्रूवल लेने जाते हैं रजिस्ट्रार से, तो रजिस्ट्रार ये चेक करता है कि क्या ये कंपनी का नाम किसी और कंपनी से, जो एग्जिस्टिंग कंपनी से उससे मिलता जुलता तो नहीं है। तो और भी बहुत सारी चीजें चेक करता है, उसको चीजें सही लगती है, नेम सही लगता है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको अप्रूव कर देता है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर नेम अप्रूवल। नेक्स्ट इज फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नया सा नाम है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। Very important document of company, that is memorandum of association. MOA, or I can say memorandum of association. शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनीज के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कंपनी को रजिस्ट्रार को सबमिट कराने पड़ते हैं, उनमें से एक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे ही हम कंपनी के फॉर्मेशन की डिटेल्स पढ़ लेंगे, सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपनी के लिए यूज होते हैं। तो उसमें एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के लिए, जो कि रजिस्ट्रार के पास आपको सबमिट कराना पड़ता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के सारी चीजें लिखी होती है, नेम, कैपिटल कितना है, रजिस्टर ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड ऑल दोस थिंग्स, सारी की सारी चीजें जो कि कंपनी के लिए लिखना जरूरी है या इन्फॉर्म करना जरूरी है, वो सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है जो कि कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए तैयार हो।
जब मैंने आपको कंपनी समझाई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी के ओनर्स एंड जो कंपनी के मैनेजमेंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस। आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा था। और जो कंपनी के ओनर्स क्योंकि बहुत दूर दूर फैले होते हैं, तो वो अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं कि आप कंपनी चलाइए, आपको सैलरी मिलेगी बट आप कंपनी चलाइए, प्रॉफिट होगा तो वो नहीं शेयर होल्डर्स में, ओनर्स में बढ़ जाएगा, राइट। तो अब ऐसे लोग जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स के रूप में, मतलब कंपनी को चलाने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है और फिर उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं कहाँ पर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करते हैं और बाद में यही लोग ही कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। फिर डिफरेंट प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है। डिफरेंट प्रोफेशनल कैसे? जैसे ब्रोकर्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, सॉलिसिटर हो गया। ब्रोकर, अंडरराइटर और सॉलिसिटर। सबसे पहले कैसे? सॉलिसिटर कौन है? सॉलिसिटर वो पर्सन होता है जिसको लॉज की पूरी इंफॉर्मेशन है, कानून के बारे में पूरा पता है। तो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि जो कि कंपनी को आगे जिसकी जरूरत है। तो सॉलिसिटर जो कि कंपनी के सारे रूल्स को जानता है, रेगुलेशंस को जानता है, उसको अपॉइंट किया जाता है, वो भी एक प्रोफेशनल है। देन ब्रोकर और अंडरराइटर वो क्या करते हैं? वो लोग क्या करेंगे? ब्रोकर अंडरराइटर, वो कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है एट दैट टाइम वो हेल्प करते हैं लोगों को इनवाइट करने के लिए कि आप आइए और कंपनी के शेयर्स खरीदिए। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि कंपनी को चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है? उन सब लोगों को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है, जिनमें मेन कौन से हैं? दैट आर अंडरराइटर्स हो जाते हैं, ब्रोकर्स हो जाते हैं, सॉलिसिटर्स हो जाते हैं जो कि कानून के बारे में जानते हैं या एक तरह के एडवोकेट की तरह ही है। तो ये सब के सब क्या है? प्रोफेशनल है। तो डिफरेंट प्रोफेशनल को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। देन प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसके बाद ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको जाकर सबमिट कराने हैं रजिस्ट्रार को, मतलब नेक्स्ट स्टेप में, तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि आपको रजिस्ट्रार को सबमिट कराने हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक और होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस होते हैं, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि जाके जमा कराने हैं रजिस्ट्रार को। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया जाता है इस स्टेप में। और जब हम नेक्स्ट पे आएंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी या इनकॉर्पोरेशन, नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो वहां पर हम इसको सबमिट करा देंगे रजिस्ट्रार को। तो चलिए आज हमने एक स्टेप पढ़ा या एक जो फर्स्ट स्टेज थी, हमने फर्स्ट स्टेज को पढ़ा। तो फर्स्ट स्टेज प्रमोशन, शॉर्ट में फटाफट पढ़ते हैं। प्रमोशन क्या होता है? पहली बात, टोटल 4 स्टेप्स होंगे या 4 स्टेजेस होंगे। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सेकेंड चीज हमने क्या किया कि किसी प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 2 ही स्टेजेस पूरी करनी है, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। लेकिन एक पब्लिक कंपनी को 4 स्टेजेस पूरी करनी पड़ती हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। उसके बाद आज हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा, फर्स्ट स्टेज पढ़ी प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं स्टार्टिंग, जो कि स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया। एक आइडिया को सोचने से लेकर कंपनी के बन जाने तक जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं वो सारी प्रमोशन एक्टिविटीज में इंक्लूड होती हैं। और इस काम को जो करता है, इन एक्टिविटीज को जो करता है, उस पर्सन को प्रमोटर कहते हैं। तो इसमें हमने पहले क्या क्या होगा प्रमोशन स्टेज में? सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस आइडिया को ढूंढा जाएगा कि कौन सा बिजनेस किया जाए। दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी, ये देखा जाएगा क्या वो बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। थर्ड नेम अप्रूवल, ये कंपनी का नाम रखा जाएगा और उसका अप्रूवल लिया जाएगा, देखा जाएगा कि कंपनी का नाम किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता ना हो। नंबर 4 फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस पर कौन साइन करने वाला है
है उन लोगों को ढूंढा जाएगा जो बाद में कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल जो कि कंपनी को चाहिए आने के लिए, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स हो गए, सोलिसिटर्स हो गए, तो इन सब की अपॉइंटमेंट की जाएगी। एंड द लास्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जरूरी है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाए जाएंगे, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सेट्रा। राइट, तो आज हमने प्रमोशन स्टेज को कंप्लीट किया और नेक्स्ट स्टेज हम जो लेने वाले हैं दैट इज इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोनों स्टेज कराऊंगी और देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी हो जाएगा आपका। राइट, आज के लिए आपका इतना ही, आप इतना ही रिवाइज कीजिए। आपको अगर नोट्स की जरूरत है तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, तो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। एंड अगर आपको लगा कि आपको जो भी चीजें मैंने समझाई वो आपको समझ में आई, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।